अस्सलाम वालेकुम। BRN न्यूज स्टूडियोज में खुश आमदीद। मैं हूँ सवाद नान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। मीरपुर खास डॉक्टर्स की मुबैना गफलत के बायस 21 साला लड़की जहां बहाक वर्षा के निजी अस्पताल में हंगामा आ रहा है। काउंटर के शीशे तोड़ दिए। जुनिश नामी लड़की को रसोली के ऑपरेशन के लिए लाया गया था। ऑपरेशन से कबल बेहोश करने के लिए दिया जाने वाला इंजेक्शन मौत का बायस बना। एहतजाज के बायस डॉक्टर और अमला नाश को छोड़कर फरार हो गए। वाक़े का मुकदमा डॉक्टर गुलशन और स्टाफ के खिलाफ दर्ज करवा दिया गया। मामले की जांच कर रहे हैं। कबल अज वक्त लड़की की मौत की वजह नहीं बता सकते अस्पताल इंतजामिया। खानपुर पुल अड्डा 121 1L पर हल्का N 170 में मुस्लिम लीग नून के साबिका MNA शेख फयाजुद्दीन के भतीजे शेख वकार और दीगर सियासी शख्सियात की चोलिस्तान मीडिया ऑफिस आमद। देखते हैं खानपुर से इमरान अली की ये रिपोर्ट। खानपुर हल्का N 170 में मुस्लिम लीग नून के साबका MNA और साबका हुकूमत में मावने खसूसी वज़ीर आज़म रहने वाले शेख फयाजुद्दीन के भतीजे हाजी शेख वकारुद्दीन और दीगर सियासी शख्सियात की चोलिस्तान मीडिया ऑफिस पुल अड्डा 121 1L पर आमद और मीडिया के दोस्तों से खुशगवार मुलाकात। खानपुर के पसमानदा इलाके 1L में लोगों को दरपेश आने वाले मसाइल हुकूमती अवानों तक पहुँचाने में चोलिस्तान मीडिया ऑफिस की कोशिशों को सराहा। शेख वकारुद्दीन का मजीद कहना था कि सहाफत का मुस्बत किरदार अदा करने वाले सहाफ़ी कौम का फख्र है और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हम हर वक्त चोलिस्तान मीडिया ऑफिस के शाना बशाना खड़े हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी चोलिस्तान मीडिया ऑफिस अपनी जिम्मेदारियां बगैर किसी प्रेशर और लालच के अदा करता रहेगा और गरीब मजलूम आवाम की आवाज़ बनकर हुकूमत वक्त तक पहुंचाता रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ राना इमरान अली, BRN न्यूज खानपुर। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। अरे पहले हाथ तो धो लो। शेर भी कभी अपने पंजे धोते हैं दीदी? पंजे तो चूहे भी नहीं धोते मामा जी। शेरों के पंजे भी अब से धुलेंगे, यूं रोकेंगे टोकेंगे हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। जो माँ ने सिखाया वो सबको सिखाएंगे, एवरीबॉडी हाथ धो। ना फैले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो। अरे अब कौन जाएगा इतनी दूर? हॉस्पिटल तो और भी दूर है अंकल, वहाँ ना जाना पड़ जाए। कोई बहाने नहीं अब चलेंगे, लेजी नहीं होंगे हो। इन्फेक्शन मिटाना है, सबको बताना है, डेटॉल डेटॉल हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। अच्छा बताओ, अब यहाँ कैसे होगा तुम्हारा डेटॉल डेटॉल हो? घर हो या बाहर हो, पानी हो या ना हो, डेटॉल डेटॉल हो। अरे कौन सा कीचड़ लगा, साफ ही तो है। लापरवाही नहीं, नहीं नहीं नहीं, सही से हाथों को धो। ना फैले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो। साबुन से सच्चा है, साबुन से अच्छा है, डेटॉल डेटॉल हो। डेटॉल लिक्विड हैंड वॉश और सैनिटाइजर दें 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से सुरक्षा। तभी तो मामा ने सिर्फ डेटॉल का धुला। वेलकम बैक। बढ़ते हैं कुछ मजीद खबरों की जानिब। पाकपतन से रिपोर्ट करें हमारे साहिवाल डिविजनल ब्यूरो चीफ BRN न्यूज सैयद मखदूम हुसैन नकवी। साबिक जनरल सेक्रेटरी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पाकपतन राना गुलाम मुस्तफ़ा ने अपनी बरादरी और दोस्तों के साथ हल्का PP 193 में जमात इस्लामी के उम्मीदवार सूबाई असम्बली डॉक्टर साजिद लतीफ मानिका की हिमायत का ऐलान कर दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर साजिद लतीफ ने कहा कि आवाम ने सबको बार बार मौका देकर आजमा लिया, सब नाकाम हो गए। अब जमात इस्लामी ही आवाम के पास वाहिद ऑप्शन है। आवाम अगर महंगाई, बेरोजगारी का खात्मा और इंसाफ चाहते हैं तो 8 फरवरी को तराजू पर मोहर लगाएं। हमारा हल्का पसमानदा तरीन है। तालीम, सेहत, बेरोजगारी, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। अगर आवाम ने मौका दिया तो हम करप्शन को कंट्रोल करके इस हल्के को मॉडल हल्का बनाएंगे। टंडवादम से राना मुरसलीन रिपोर्ट करेंगे। तालुका अस्पताल टंडवादम के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर कलसूम इमरानी के रिटायर होने पर अस्पताल के अमले की जानिब से उनके एजाज में टंडवादम के मुकामी हॉल में अलविदाई तकरीब का अहतमाम, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ सिंध डॉक्टर सादिक अली,
PMA सिंध के सदर डॉक्टर बशीर खासखली, DHO सांगा डॉक्टर फैज मोहम्मद, डॉक्टर फजल हुसैन, डॉक्टर वहीद शेख, डॉक्टर मुश्ताक अली और लेडी डॉक्टर्स भी मौजूद थे, जबकि प्रोग्राम में दीगर डॉक्टर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर कलसूम ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मैंने अपना फ़र्ज समझा और पूरा किया। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। मैंने कोशिश की। मैं अपने साथ काम करने वाले तमाम अमले की मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे कभी मायूस ना किया। टंडोला यार से अरशद कायम खानी रिपोर्ट करेंगे। टंडोला यार में नाराज वोटर्स को पीपल्स पार्टी यानी 217 के उम्मीदवार जुल्फकार बचानी के वालिद साबिक सूबाई वजीर अब्दुल सत्तार बचानी सर से टोपी उतार कर वोट मांगने लगे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। साबिक सूबाई वजीर मौजूदा पीपल्स पार्टी यानी 217 के उम्मीदवार के वालिद नाराज लोगों से वोट मांगने पहुंचे तो वोटर्स ने वोट देने से साफ साफ इनकार कर दिया, जिस पर साबिक सूबाई वजीर अब्दुल सत्तार अपने सर से टोपी उतारकर पीपी के नाराज जियाले असगर बरोही की मिन्नतें करने लगे। वीडियो में देखा जा सकता है कि साबिक सूबाई वजीर अब्दुल सत्तार नाराज पीपल्स पार्टी वर्कर को मिन्नतें करते हुए बोल रहे हैं कि मेरी सफ़ेद दाढ़ी को देखो, मैं हाथ जोड़ कर रहा हूँ, मैं अपनी टोपी उतार कर मिन्नतें कर रहा हूँ, वोट पीपल्स पार्टी को दो। टोबा टेक सिंह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली PP 122 नौशीन नुसरत कियानी की राजाना में कॉर्नर मीटिंग में गुफ्तगू। मजीद तफसीलात देखेंगे हमारे नुमाइंदे BRN न्यूज सैयद सज्जाद हुसैन शाह की इस रिपोर्ट में। को तालीम और शऊर की ज़रूरत है, जिनको तालीम और तरबियत की ज़रूरत है, या ऐसे नौजवान लड़के जो चाहते हैं कि हमारे लिए अच्छे रोज़गार का बंदोबस्त किया जाए। मैं ये नहीं कहती कि बड़े ओहदों में उनको जॉब मिले, मैं ये कहती हूँ कि हम ऐसे तरीके से मिल के छोटे जगह पे छोटे पैमाने पे ऐसे वर्क करें कि जहाँ पर लोग सारे जमा हों और छोटी जो पढ़ी लिखी औरतें हैं या पढ़ी लिखी बच्चियाँ हैं वो अनपढ़ बच्चियों को स्किल्स सिखाएं और छोटे छोटे पैमाने पे काम करें। इसी तरह लड़कों के लिए भी यही मेरा मिशन था। इसी मिशन को देखते हुए मैं इलेक्शन में आई। इलेक्शन में आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से पीपल्स पार्टी ने मुझे अपना टिकट दिया और मुझे अपना नामजद जो उम्मीदवार ये बनाया। मैं PP 122 में से पीपल्स पार्टी की नामजद उम्मीदवार हूँ। मैं गरीब औरतों, गरीब लोगों की जो आवाज़ है वो पीपल्स पार्टी से ज़्यादा कोई उठा ही नहीं सकता। पीपल्स पार्टी जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने आवाज़ उठाई तो गरीब की उठाई, बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने आवाज़ उठाई तो गरीब की उठाई। लिहाजा मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ इन तमाम वर्कर्स का, इन तमाम उम्मीदवार का, स्पेशली जुल्फी साहब का जो हमारे NA 106 के माशाल्लाह से P 122 में मेरा निशान घड़ियाल है। लिहाजा आप लोगों ने जो वाइट पर्ची है उस पे घड़ियाल पे मोहर लगानी है और जो ग्रीन पर्ची बड़ी है उस पे आपने NA 106 के वो आपने तीर पे निशान लगाना है। दूसरी बात, सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि औरतों के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जो आज दिन तक पैसे चल रहे हैं वो ऐसे हैं कि कई ऐसे मिसालें मेरे पास खुद मौजूद हैं कि जिनके हामद कमाते नहीं हैं और वही औरतें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से पैसे लेके आती हैं और अपने घर के अखराजात को चलाती हैं। देखें, बेनज़ीर भुट्टो वो औरत जिसने जो अभी तक मौजूद नहीं है लेकिन उनका नाम, उनका काम आज भी बोल रहा है। हमें वो काम करने चाहिए जिससे आपका नाम बोले और पीपल्स पार्टी के ये वो नुमाइंदे जिनका नाम आज तक जिंदा है और इंशाल्लाह ताहयात ये जिंदा रहेगा। दूसरी बात, सबसे पहली बात, हम औरतों ने जितना भी ये देखे वर्क है हमारा अपने तौर पे हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा मैं बहैसियत PP 122 से उम्मीदवार होते हुए पीपल्स पार्टी की तमाम जो ख़वातीन हैं या जो मर्द हज़रात हैं, हमारी ये कोशिश होगी कि इनके लिए अच्छे से अच्छा, जितना भी ज़्यादा हमारा मंशूर अच्छा हो, इंशाल्लाह आगे से ज़्यादा इसके लिए हमने वर्क करना है। इसके अलावा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जो पैसे हैं उनको, जिन औरतों को ये पैसे कम दिए जा रहे हैं, 8,000 या 9,000 या 10,000 दिया जा रहा है, उसकी जो मिकदार है वो पैसे इंशाल्लाह ज़्यादा बढ़ाने के जो है ना हमने काम करना है। इसके अलावा जो बच्चों की तालीम है, सेहत के कार्ड हैं, इनको हमने हर बच्चों के लिए हमने ये अलाउ करने हैं। इसके लिए सेहत कार्ड हमने गरीबों के लिए करने हैं। इसके लिए देखिए कि जुल्फकार अली भुट्टो ने जो ज़मीनें अलाट की गरीब लोगों के लिए, ये सबसे बड़ी एक एफर्ट थी कि आज भी वो गरीब लोग, आज भी उनकी वो ज़मीन है। जुल्फकार अली भुट्टो साहब खुद मौजूद नहीं है कि जिनको आगे भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की तरफ से पैसे दिए जा रहे हैं और इंशाल्लाह बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने तो अपना किरदार अदा किया और अपना नाम आज तक उनका जिंदा है। अभी
आप खवातीन का ये मेरा आप लोगों के लिए स्पेशली पैगाम है उन खवातीन के लिए कि आएँ और बाहर निकलें और अपनी वोट को कास्ट करें पीपल्स पार्टी के लिए। ये सबसे ज़रूरी है। उन्होंने अपना वर्क किया है, अभी ये आपका हक है कि उनका हक आप अदा करें। आप उनका हक कैसे अदा कर सकते हैं? आप उनका हक अपनी वोट दे के अदा कर सकते हैं। लिहाजा मेरी ये आप तमाम बहनों से, तमाम भी खवातीन से ये इल्तिजा है कि काइंडली अपने घर के अफराद को खुद भी निकलें और पीपल्स पार्टी को वोट देकर हमें फतह दिलवाइए। उससे स्पेशली मेरी इल्तिजा है कि पीपल्स पार्टी को आपने घर से निकलना है, किसी भी हालात में आपने अपने घर से निकलना है, चाहे सर्दी है, चाहे गर्मी है, चाहे बारिश है, चाहे कुछ भी है, आपने घर से निकलना है। वोट आपके पास एक कौम की अमानत है और आपने इस अमानत को अपने असल हकदार की तरफ देना है। सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी कौन सी नुमाइंदा जमात है। आपकी नुमाइंदा जमात है पीपल्स पार्टी और आपने उसको कामयाब कैसे बनाना है? आपने अपनी वोट दे के कामयाब बनाना है। अगर आप हमें कामयाब बनाते हैं तो इंशाल्लाह ताला हम बरसते इक़्तिदार आके और इंशाल्लाह कामयाब होकर इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए काम करेंगे। आपने घर से निकलना है, आपने अपनी जो मोहर है, जो आपने वोट डाली है, तीर पे आपने ठप्पा लगाना है और मेरा निशान घड़ियाल आपने याद रखना है, इस पे आपने निशान जामशोरो डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट हुसैन बख्श करेंगे। एसएसपी जामशोरो जनाब मोहम्मद तारिक नवाज साहब की जानिब से जिला भर के इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन का दौरा, जनरल इलेक्शन 2024 के हवाले से सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया गया और पोलिंग स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरा लगवाने वाले काम को फौरी मुकम्मल करने की हिदायत जारी। इस मौके पर एसएसपी जामशोरो मोहम्मद तारिक नवाज ने 459 पोलिंग स्टेशन में से 102 इंतहाई हसास, 138 हसास और 219 नॉर्मल करार दे दी गई, जिसमें सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम जल्द मुकम्मल किए जाएं। उन्होंने कहा कि जिला भर में 3400 पुलिस स्टेशन, पुलिस एहलकार मुकर्रर किए जाएंगे, सर्विलेंस टीम मुकर्रर की जाएगी, तमाम पुलिस ऑफिसर्स तरजीही बुनियादों पर सर्विलेंस में रहेंगे। मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सोहेल चौधरी का दौरा खानेवाल, आरपीओ की डीपीओ ऑफिस में जनरल इलेक्शन के सिक्योरिटी इंतजाम के बारे में मीटिंग में डीपीओ राना उमर फारूक समेत एसटीपीओस, डीएसपीस, एसएचओस और दीगर पुलिस अफसरान की शिरकत। डीपीओ राना उमर फारूक ने जनरल इलेक्शन के फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से ब्रीफिंग दी। इंतखाबी सामान की बर वक्त हिफाजत की तरसील की जाए, जबकि आरपीओ ने कहा कि पोलिंग स्टेशन पर गैर मुतल्लिका अफराद को दाखिल न हो दे, जबकि पोलिंग के अमले को हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ दे। हसास पोलिंग स्टेशन पर खसूसी हिफाजती इंतजाम किए जाएं, असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग करने पर फौरी कार्रवाई। पोलिंग नताइज के बाद जीत की खुशी में हवाई फायरिंग पर कार्रवाई करें, वोटर्स को हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सोहेल चौधरी। दौलतपुर से आबिद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर बहादुर खान और सैयद गुलाम मुस्तफ़ा अपनी इंतखाबी मुहिम के सिलसिला में गांव देपुलेल पहुंच गए। दौलतपुर के हल्का PS39 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार डॉक्टर बहादुर खान और हल्का NA208 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह अपनी इंतखाबी मुहिम के सिलसिला में गाँव देहफुलेल पहुँच गए, जहाँ यूनियन काउंसिल फुलेल के चेयरमैन शाहिद इकबाल, काउंसलर खान शब्बीर, साबिक काउंसलर राशिद अली, फौजी मंशा, आमिर जावेद इकबाल, गुलाम मुर्तज़ा की क़यादत में गाँव वालों ने शानदार इस्तकबाल किया और फूलों की पत्तियां निछावर की। देपुलेल की आवाम 8 फरवरी को तीर पर ठप्पा लगाकर कामयाब करें, मोर के 4 टुकड़े करेंगे। मोर आजकल कमाद की फसल में घूम रहा है, आज तो मैं भी चौधरियाँ। डॉक्टर बहादुर ढारी का पंजाबी में खिताब। उन्होंने मजीद कहा कि देपुलेल बड़ा गांव है जहां और स्कीमें देंगे, फतह पीपल्स पार्टी की होगी। इस मौके पर आने वाले मेहमानों को अजरक और टोपी के तोहफे पेश किए गए। इस मौके पर टाउन कमेटी शाहपुर जहानिया के चेयरमैन चौधरी हाजी खालिद हुसैन, देपुलेल यूथ विंग के सदर नुमान नारायण और देपुलेल वेलफेयर एसोसिएशन के सदर मोहम्मद वसीम शामिल थे। रावलपिंडी शेख रशीद के वकला मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंच गए। सरदार शहबाज एडवोकेट शेख रशीद से मुलाकात करेंगे। शेख रशीद के वकला जेल सहूलियात और तबीयत के हवाले से दरियाफ्त करेंगे। शेख रशीद अहमद सानिया 9 मई मुकदमात में अडियाला जेल में कैद हैं। शेख रशीद को 16 जनवरी को गिरफ्तारी के बाद अडियाला जेल मुंतकिल किया गया था। रावलपिंडी फूड सेफ्टी टीमों की रवात इंडस्ट्रियल एरिया में कार्रवाई, 750 किलो लाल मिर्च जब्त कर ली गई। मिर्चों के नमूने मजीद तहकीकात के लिए लैब भिजवा दिए गए। मौके पर लाल मिर्चों के टेस्ट फेल होने पर 750 किलो लाल मिर्च जब्त कर दी गई। लाल मिर्च की तारीख मयाद खत्म हो चुकी थी। ग्राइंडिंग यूनिट में सफाई के इंतहाई नाकिस इंतजामात पर 50,000 का जुर्माना आयद किया गया। शहरी किसी भी शिकायत की सूरत में हेल्पलाइन 1223 पर राब्ता करें।
सरगोदा अमरीकी सिफारतकारों की वफ्द ने सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया। सैयद ऑन शिराजी की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा के ताजरों से बात करते हुए अमरीकी सिफारतकारों ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान से तिजारत के फरोग के लिए इकदाम करना चाहता है। पाकिस्तान के ताजरों समेदारों को अपनी मसनूआत में मजीद जिद्दत लाना होगी ताकि दुनिया भर की मसनूआत के बदलते हुए हालात के मुताबिक मुकाबला किया जा सके। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स साजिद हुसैन तारड़, ताजर रहनुमा मोहम्मद हसन यूसुफ और दीगर ओहदेदारों ने वफ्द का इस्तकबाल किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए अमरीकी वफ्द के सरबरा एंड्रयू शोफर ने कहा कि पाकिस्तान आलमी मार्केट का मुकाबला करने के लिए अपनी सलाहियतों में इजाफा करे। ज़राअत की तरक्की में जिद्दत लाने के लिए पाकिस्तान को जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करने की ज़रूरत है। दुनिया भर से मसनूआत अमरीका की मार्केट में लाई जाती है, लेकिन आवाम बेहतरीन क्वालिटी के हामिल अशिया को ज़्यादा पसंद करते हैं। It's a real pleasure for me to be here today at the Sargodha Chamber of Commerce and Industry. I always appreciate having the opportunity to travel out of Islamabad to explore new cities and regions and to meet with a wide range of individuals. I'm grateful to the Sargodha Chamber of Commerce and Industry for hosting me, Consul General Hawkins, and the rest of our team for today's gathering. Meetings like this are a valuable opportunity to explore how the United States and Pakistan can deepen our partnership in ways that benefit both of our countries. The United States and Pakistan have been strong bilateral partners for over 75 years. During this time, we have worked together successfully to promote trade and investment, encourage innovation and entrepreneurship, and to support women's economic empowerment. And I'm very pleased to see so many women here today at this meeting, so thank you all for joining us as well. I'm proud that the United States is Pakistan's largest export market and one of its largest investors. U.S. companies and their local affiliates are among Pakistan's largest employers, with roughly 80 U.S. companies directly employing more than 120,000 Pakistanis. Currently, bilateral trade between our two nations stands at $9 billion US. While these are significant numbers, I want to emphasize that they represent multiple opportunities for future growth. Every year, we at the U.S. mission to Pakistan lead several trade delegations to the United States, providing meetings with U.S. companies. We also host educational conferences, seminars, site visits, and business promotion opportunities. The United States is also working with Pakistan to address some of the core development and humanitarian challenges that we both face. Just as the United States provided support during the Green Revolution in the 1960s, improving the quality of life for all Pakistanis, today, through the U.S.-Pakistan Green Alliance framework, we are building for the future. We are making strategic investments in energy, water, and agriculture that strengthen climate resilience, drive forward energy transformation, and foster inclusive, sustainable economic growth. The Green Alliance framework is not only about addressing the impacts of climate change. It offers Pakistan tremendous economic opportunity. Green, sustainable choices are increasingly profitable and demanded by private markets around the world. We want to see Pakistan succeed in an increasingly competitive market for U.S. trade and investment. So I look forward to hearing from all of you today about your businesses and the opportunities and challenges you see, so that together we can identify areas to expand trade, investment, innovation, and partnership. Before I conclude, I have to admit I have one concern that I want to raise. I saw in your video, which was very impressive, by the way. It's a very good summary of what you do here, and I've learned a lot. But you mentioned that Sargodha is known as the California of the United States. सरगोदा खातिमुल नबीन ट्रस्ट हार्ट सेंटर पर सैकड़ों गुंडों के साथ कब्जा माफिया का धावा, दीवारें भी तोड़ डाली। जनरल सेक्रेटरी ट्रस्ट हार्ट सेंटर मुदब्बिर हुसैन का कहना है कि आज खातिमुल नबीन हार्ट सेंटर पर कब्जा माफिया ने धावा बोला, पार्किंग पर कब्जा करने की कोशिश की और दीवारें भी तोड़ दी। मुदब्बिर हुसैन ने बताया कि यह जगह 99 साल लीज पर ली गई है और एक फलाही इदारा गुज़श्ता कई सालों से गरीब आवाम की मदद कर रहा है। मुदब्बिर हुसैन ने निगरान वज़ीर आला पंजाब से इस गुंडागर्दी के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। अजरताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह शुजाबाद में इलेक्शन 2024 की गहमा गहमी जारी। 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार N152 सैयद अब्दुल कादिर गिलानी की डोर टू डोर शहर भर में ख्वाजा रिजवान आलम राव, साजिद अली, ताज मोहम्मद कुरैशी, राव अरसलान लियाकत ने कैंपेन का आगाज किया। शुजाबाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार N152 सैयद अब्दुल कादिर गिलानी की कैंपेन ख्वाजा रिजवान आलम राव, साजिद अली, ताज मोहम्मद कुरैशी
قریشی راؤ ارسلان لیاقت نے اندرون شہر میں ڈور ٹو ڈور کیمپین کی پمفلٹ تقسیم کیے. 8 فروری کو تیر پر مہر لگا کر سید عبدالقادر گیلانی کو کامیاب کرانے کی اپیل کی ہے. اس موقع پر خواجہ رضوان عالم راؤ، ساجد علی تاج، محمد قریشی راؤ ارسلان لیاقت نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 8 فروری کو تیر پر مہر لگا کر عبدالقادر گیلانی کو کامیاب کرائیں. انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے بدلا ہے ملتان، اب بدلیں گے شجاباد. شورکوٹ خبر شامل کرتے ہیں رانا کاشف مختار کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او محمد راشد ہدایت کی زیر صدارت شورکوٹ سرکل میں الیکشن کی سیکیورٹی کے حوالے سے میٹنگ میں منظم سیکیورٹی کے حوالے سے ہدایات جاری کی گئی. اسلحے کی نمائش، ہوائی فائرنگ، نفرت آمیز مواد کی تشہیر کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی ہدایت. تفصیلات کے مطابق ڈی پی او محمد راشد ہدایت کی زیر صدارت شورکوٹ سرکل میں الیکشن کی سیکیورٹی کے حوالے سے میٹنگ میں ڈی ایس پی شورکوٹ سمیت ایس ایچ اوز اور تمام پولیس افسران جوان شریک ہوئے. میٹنگ میں عام انتخابات میں منظم سیکیورٹی کے حوالے سے ہدایات جاری کی گئی. اسلحے کی نمائش، ہوائی فائرنگ، نفرت آمیز مواد کی تشہیر کے خلاف کارروائی کی ہدایت. جبکہ ڈی پی او کی جانب سے کہا گیا کہ تمام سپروائزری افسران امیدواروں کو کوڈ آف کنڈکٹ کا پابند کرے. جانبداری کا مظاہرہ کرنے والے پولیس آفیسرز کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے اضافی نفری کو تیار رکھا جائے. ایس ایچ او حساس پولنگ اسٹیشنز کے حوالے سے خبردار رہے. انفارمیشن کے تبادلے کو تیز تر بنانے کے لیے تمام اداروں کے ساتھ روابط کو مضبوط رکھا جائے. ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کے ضابطۂ اخلاق پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے. سپروائزری افسران ڈیوٹی پر مامور پولیس افسران کی بنیادی ضروریات کا بھی خیال رکھے. عمرکوٹ کی عوام کو اپیل ہے. 213 عمرکوٹ پر پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار میر امان اللہ تالپور پی ایس 49 پر، جی ڈی اے کے حضر حیات پی ایس 50 پر، جی ڈی اے کے غلام نبی پی ایس 51 پر، جی ڈی اے کے ڈاکٹر دوست محمد میمن کو ووٹ دے کر کامیاب کریں. خبر شامل کرتے ہیں عیسیٰ خیل سے. عامر ہاشمی کی رپورٹ کے مطابق جائیداد کے جھگڑے میں بھتیجے نے اپنے پھپھو کے بال کاٹ دیے، گھر سے نکال کر اس پر قبضہ کر لیا. عیسیٰ خیل پریس کلب میں متاثرہ خاتون نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بھتیجے پر الزام عائد کیا ہے کہ اس نے اپنی سگی پھپھو کو اس کے آبائی گھر سے بے دخل کر کے گھر سے نکال دیا اور اس کے بال بھی کاٹ ڈالے. آئیے تفصیلات جانتے ہیں ان کے اس پریس کانفرنس میں. کبیروالا میں سیاسی سرگرمیاں عروج پر، جلسے اور ریلیوں کا سلسلہ جاری. موزہ جوتا کسی میں پروفیسر عمر علی جوتا کے ڈیرے پر ہراج گروپ کا جلسہ، جس میں جوتا برادری سمیت مختلف برادریوں نے حمایت کا اعلان کیا. جلسے سے خطاب کرتے ہوئے امیدوار صوبائی اسمبلی حلقہ پی پی 212 بیرسٹر اصغر حیات ہراج نے کہا کہ ہراج گروپ نے ہمیشہ حلقے کی عوام بہتری کا کام کیا. ہراج گروپ نے خدمت کی سیاست کی ہے، نہ انتشار کی. کبیروالا شہر، اس کے مضافاتی علاقوں میں سوئی گیس اور بجلی کے پروجیکٹس لے کر آئے. ہم اپنے دور اقتدار میں حلقے کی عوام کی بھرپور خدمت کی. انشاءاللہ دوبارہ لوگوں کے ووٹ سے سپورٹ سے منتخب ہو کر خدمت کریں گے. جوتا ہراج دھنیانا کلاسن آرائی برادری نے ہراج گروپ کی حمایت کا اعلان کیا. پروفیسر عمر علی جوتا نے کہا کہ ہم 8 فروری کو حقے پر مہر لگائیں گے. السلام علیکم، میں پروفیسر عمر علی جوتا یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ موزہ جوتا کسی یہ ہمیشہ سے ہراج گروپ کا رہا ہے. ہمارے بڑوں نے ہمیشہ سے ہراج گروپ کو سپورٹ کیا. آج ہم نئی جنریشن بھی ہراج گروپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ موزہ جیسے پہلے ہراج گروپ کا تھا اب بھی اسی طرح سے ہے. ہم بیرسٹر مار رضا حیات ہراج، بیرسٹر مار اصغر حیات ہراج اور مار اکبر حیات ہراج صاحب کو، پورے پینل کو، مطلب کہ حقہ کو سپورٹ کر رہے ہیں. کیونکہ ہم ایک سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حقہ پر مہر لگائیں اور ہراج گروپ کو، پورے پینل کو کامیاب کروائیں. کیونکہ ہمارا یہ موضوع ہمیشہ سے ہراج گروپ کا رہا ہے، اب ہے، انشاءاللہ رہے گا. کراچی سے حضور بخش رپورٹ کریں گے. نگران وزیر تعلیم اور ترقی نسواں سندھ رانا حسین کی سمباڑا آرٹ گیلری کراچی آمد. اس موقع پر صوبائی وزیر تعلیم رانا حسین نے نجی تعلیمی اداروں کے طلباء اور طالبات کے بنائے آرٹ ورک کمپٹیشن نمائش کا افتتاح کیا. افتتاحی تقریب میں ڈائریکٹر جنرل ثقافت سندھ منور علی، ڈائریکٹوریٹ آف سسپیکشن اینڈ رجسٹریشن آف پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ سندھ کی ایڈیشنل ڈائریکٹر رفیع ملہ، اساتذہ اور طلباء اور طالبات موجود تھے. نمائش کا موضوع کلائمیٹ چینج اینڈ آرٹس ریمیڈیز رکھا گیا. نمائش میں بچوں کی طرف سے بنائی گئی مصوری کے 100 فریم ڈسپلے کیے گئے. اس موقع پر صوبائی وزیر رانا
حسین نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں نے انہیں بہت متاثر کیا. بچوں نے جس محنت اور انداز سے کلائمیٹ چینج کے مسئلے کو پیش کیا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں اس موضوع کو لے کر کس قدر سنجیدہ ہیں. انہوں نے کہا کہ سندھ کے 11,736 نجی اسکولز میں 40 لاکھ کے قریب بچے زیر تعلیم ہیں. سندھ میں تعلیم کے فروغ کے لیے سرکاری اور نجی سیکٹرز اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. صوبائی وزیر رانا حسین نے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے بچوں میں شیلڈز، سرٹیفکیٹس اور انعامات تقسیم کیے. خبروں سے پیپلز پارٹی کا پاور شو. آصفہ بھٹو کا خطاب. تیر کا نشان بلاول کا نشان ہے، شازیہ مری کا نشان ہے، علی حسن کا نشان ہے. 8 فروری کو تیر کے امیدواروں کو کامیاب کر کے بلاول کو وزیر اعظم بنانا ہے. سانگھڑ سے گیس نکلتی ہے لیکن کھپرو محروم ہے. یہ حق ہم اسلام آباد سے چھین کے لیں گے. پیپلز پارٹی نے سانگھڑ روڈ اور عمرکوٹ روڈ بنائے ہیں. انشاءاللہ کامیاب ہو کر وہ بھی عوام کا کام کریں گے. مفت تعلیم اور صحت امیر غریب سب کا حق ہے جو ہم دلوائیں گے. آصفہ بھٹو زرداری کا کھپرو میں پیپلز پارٹی کے الیکشن جلسے سے خطاب. کھپرو سے فرید مغل رپورٹ کریں گے. کھپرو پیپلز پارٹی کے لیڈر آصفہ بھٹو کی کھپرو آمد. شہید چوک پر استقبالیہ کیمپ قائم. جیالوں کا رقص. آصفہ بھٹو پر پھولوں کی برسات. ڈسٹرکٹ لیڈی صدر کی بیٹی نے امام ضامن باندھا. تفصیلات کے مطابق کھپرو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بے نظیر بھٹو کی صاحبزادی آصفہ بھٹو کی کھپرو آمد کے موقع پر پیپلز پارٹی کھپرو کی جانب سے شہید چوک پر استقبالیہ کیمپ لگایا گیا، جہاں پر پیپلز پارٹی کے جیالوں نے پیپلز پارٹی کے گانوں پر رقص کیا، جبکہ آصفہ بھٹو کو ہنگروجو ہاؤس پہنچنے پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں. آصفہ بھٹو کو خواتین کی جلسہ گاہ میں پہنچنے پر لیڈیز ونگ کی ڈسٹرکٹ صدر رخسانہ شرک کی بیٹی نے آصفہ بھٹو کو امام ضامن باندھا. اس موقع پر PS 41 پر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار علی حسن اور NA 209 سانگھڑ 1 پر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار شازیہ عطا مری نے استقبالیہ خطاب کیا اور اپنی 10 سالہ کارکردگی بتائی. آصفہ بھٹو نے خطاب میں کہا کہ ہم نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے ویژن کو آگے لے کر چلنا ہے. ہم نے ضلع سانگھڑ میں سڑکوں کا جال بچھایا، جن میں سب سے اہم کھپرو ٹو عمرکوٹ روڈ ہے. ہم اقتدار میں آ کر ضلع سانگھڑ کے NICVD کا قیام عمل میں لائیں گے. ہم کھپرو کو شاندار اسپتال بنا کر دیں گے، کیونکہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا خواب ہے کہ سندھ میں جدید اسپتال بنائے جائیں جہاں سب کا علاج مفت ہو. ہم بے نظیر انکمز پروگرام کو اور بھی کامیاب کریں گے. بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم بنا تو وعدہ ہے ہم کھپرو والوں کو گیس کی سہولت فراہم کریں گے. شامل کرتے ہیں کوٹہ 2 سے ڈسٹرکٹ کرائم رپورٹر ملازم حسین جگلانی کی رپورٹ کے مطابق تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر PP 277 کی امیدوار نادیہ فاروق کھر صاحبہ اور میاں فیاض حسین چھجڑا MNA کا بھرپور استقبال UC ریلوے اسٹیشن محمود کوٹ میں ڈاکٹر ملک خلیل ہانس قاری عبدالغفور صاحب اور بھٹا برادری اور عبد المجید کھوکھر انجمن تاجران اسٹیشن محمود کوٹ، ڈاکٹر ستار کہاوت، ڈاکٹر خلیل احمد ہانس، ریاض حسین جویا، ذوالفقار علی بھٹا، اصغر علی بھٹا مختلف برادریوں کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا. ہم نادیہ فاروق کھر اور میاں محمد فیاض حسین چھچڑا کے ساتھ ہیں. کرکٹ وکٹ نشان پر مہر لگائیں، نادیہ فاروق کھر کو کامیاب کرائیں. کوٹہ 2 بیورو چیف فیاض بشیر کی رپورٹ کے مطابق خبر شامل کرتے ہیں مظفر گڑھ سے PHP پوسٹ میر حاجی نے ڈکیتی شدہ موٹر سائیکل برآمد کر کے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا. تفصیل کے مطابق انچارج سب انسپکٹر عطاء المنعم ASI سید بلال شاہ PHP پوسٹ میر حاجی ضلع مظفر گڑھ نے ضلع یسران کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ایک عدد ڈکیتی شدہ موٹر سائیکل نمبر 9633 MNW مطلوب مقدمہ نمبر 1843/23 بجرم 392 تیپے تھانہ قطب پور ضلع ملتان سے برآمد کر کے ملزمان گرفتار کر لیے، جن میں سے محمد وسیم ولد محمد سلطان، صابر حسین شاہ ولد محمد بخش کو گرفتار کر کے تھانہ شاہ جمال زیر دفعہ 411 تیپے کے تحت حوالات بند کر دیا. ترجمان پیٹرولنگ پولیس میر حاجی محمد عامر کا کہنا تھا کہ اس اقدام کو اہل علاقہ نے سراہا، جس سے محکمے کے وقار میں اضافہ ہوا. ان کا کہنا تھا کہ PHP پوسٹ کے تمام اہلکار اعلیٰ افسران کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے علاقے میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے اہم کردار ادا کریں گے. خبر شامل کرتے میاں والی سے حفیظ اللہ خان نیازی کی رپورٹ کے مطابق میاں والی کی تحصیل پیپلا کے نواحی علاقے الو والی کے گورنمنٹ ہائی اسکول میں یونیفارم تقسیم کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. مہمان خصوصی اسسٹنٹ کمشنر پیپلا اعجاز عبد الکریم تھے. انجمن رفاع عامہ الو والی کی طرف سے گورنمنٹ ہائی اسکول بوائز میں یتیم غریب بچوں میں گرم جرسیاں یونیفارم تقسیم کیے گئے. انجمن رفاع عامہ کے جنرل سیکریٹری محمد تنظیر عمر مانگ نے مہمان خصوصی جناب اسسٹنٹ کمشنر پیپلا اعجاز عبد الکریم، لوکل گورنمنٹ ایڈمنسٹریٹر انچارج منیر احمد جعفری صاحب، ریلوے اسٹیشن ماسٹر جناب
राना जमील साहब और सीनियर हेडमास्टर मलिक एहसानुल हक साहब को अंजुमन रिफाए आमा के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद नज़ीर उमर मांग को खुशामदीद कहा। मेहमानों को पगड़ियां पहनाई गईं और गिफ्ट पेश किए। आखिर में खिताब करते हुए लोकल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर इंचार्ज मुनीर अहमद जाफरी साहब ने स्कूल के बच्चों के लिए 20,000 देने का ऐलान किया, जिस पर अंजुमन रिफाए आमा के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद नज़ीर उमर मांग और सीनियर हेडमास्टर मलिक एहसानुल हक साहब ने शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं पतोकी से हमारे नुमाइंदे नदीम रजा खान की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का N133 राना मोहम्मद इसाक खान ने अवामी राब्ता मुहिम के दौरान अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि मेरे मद्दे मुकाबिल उम्मीदवारों के पास अवामी खिदमत का कोई एजेंडा नहीं। 8 फरवरी को हल्के के बाशऊर वोटर शेर पर मुहर लगाकर मुझे भारी अक्सरियत से मुंतखब करेंगे। उन्होंने अपने हामियों कारकुनान को हिदायत की है कि मुस्लिम लीगी उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए अवामी राब्ता मुहिम को तेज किया जाए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी। नवाज शरीफ मुल्क के आइंदा वज़ीर आज़म होंगे। इस मौके पर मुख्तलिफ बरादरियों सियासी जमातों के मकामी रहनुमाओं ने उम्मीदवार कौमी असम्बली राना मोहम्मद इसाक खान की हिमायत का ऐलान किया। मीरपुर खास के सियासी समाजी शख्सियत मारूफ ट्रांसपोर्टर सूबाई असम्बली के हल्का PS45 मीरपुर खास के आज़ाद उम्मीदवार एडवोकेट सरदार सलामत अली लाखू अपनी इंतखाबी अवामी राब्ता मुहिम में रांगड़ कॉलोनी पहुंचे, जहां असलम रांगड़ ने मुख्तलिफ बरादरियों के साथ सलामत अली का शानदार इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां भी निछावर की, अजरकें और फूलों के हार पहनाए। इस मौके पर सलामत अली ने कहा कि मैं भी आपकी तरह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। मोर के निशान पर वोट डालकर आप मुझे कामयाब करें। मैं यहाँ से मुंतखब होकर हल्के के गरीब मजलूम आवाम की आवाज़ मौसर तरीके से सिंध असम्बली के ऐवानों में पहुंचाऊंगा और आपके मसाइल हल करवाऊंगा। नोकोट से नवीद बजीर की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के सिलसिला में नोकोट के इलाकों में भी इंतखाबी मुहिम की सरगर्मियों में इजाफा हो गया। नोकोट की कायम खानी बरादरी अलहाज पीर मोहम्मद अलहाज हबीबुल्लाह और शौकत मरहूम के खानदान ने मीर शारिक तालपुर की आमद पर पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक नोकोट के इलाकों में भी इलेक्शन मुहिम तेजी से आ गई। नोकोट की कायम खानी मोहल्ले में हाजी अब्दुर्रहमान बरादरान की जानिब से मीर शारिक की नोकोट आमद के मौका पर उनका शानदार इस्तकबाल, जबकि मीर शारिक को बरादरी की जानिब से पगड़ी का तोहफा दिया गया। बरादरी की जानिब से आने वाले मेहमानों को अजर के तोहफे भी दिए गए, जबकि हाजी इस्लाम कायम खानी हाजी अब्दुर्रहमान यूसुफ अकील शौकत की जानिब से अपने खानदान के हमरा पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौका पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीर शारिक तालपुर ने बरादरी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी है। यही वजह है कि जो बड़ी तादाद में मुख्तलिफ बरादरियाँ जोग दर जोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो रही हैं। इस मौका पर इलाका मकीनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। हाजी अब्दुर्रहमान की जानिब से आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया गया। कायम खानी बरादरी शमूलियत के बाद N212 और PS48 पे होने वाले दिलचस्पी का इजहार कर रहे थे। वाज़ेह है कि इससे कबल पीपल्स पार्टी नोकोट शहर की पोलिंग से हमेशा हारती रही है। वोट मांगकर शर्मिंदा ना हों के बैनर्स अवेजा। भान सिंह आबाद के रिहायशियों ने आम इंतखाबात का बायकॉट का ऐलान कर दिया। भान सिंह आबाद के रिहायशियों ने इलेक्शन बायकॉट के बैनर्स भी अवेजा कर दिए। माजी में झूठे वादे करके वोट लेने वाले अब वोट मांगने की जहमत न करें। भान सिंह आबाद पानी समेत तमाम तर बुनियादी सहूलियात से महरूम है। माजी में रोड रास्ता बनवाने और साफ पानी की फराहमी के वादे करके वोट लिए गए, ऐसा कहना था इलाका मकीनों की जानिब से। उन्होंने मजीद कहा कि 2013 से अब तक इलाके में कोई तरक्याती काम नहीं करवाया गया। जो उम्मीदवार इंतखाबात से कबल रोड रास्ता और साफ पानी मुहैया करेगा, वोट उसी को देंगे। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से अब तक इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए BRN न्यूज।